अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बहुत कॉमन सा लफ्ज़ है कि अमेरिका की चाल और यहूदियों की चाल। एक बात उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के ऊपर कुत्तों की तरह भौंकने से और यहूदियों को या इसराइल या किसी भी और कंट्री के ऊपर कुत्तों की तरह भौंकने से बेहतर है कि आप लोग अपने आप को देखो कि आप लोग क्या हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप आगे एक वीडियो देखोगे और उस वीडियो में क्या हो रहा है ये कोई अमेरिका आके नहीं कह रहा, ना ही अमेरिका को ज़रूरत है। जाके अमेरिका में देखो, वहाँ पे मुसलमान इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इस्लामी मुल्क से कम के कानून नहीं है। वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, वहाँ पे किसी का हक नहीं खाया जाता, वहाँ पे कोई चोरी नहीं करता। तुम्हारे मुल्कों में तो हर किसी का हक खाया जाता है, गरीब को जीने नहीं दिया जाता। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब मर रहा है, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, और तुम कुत्ते आके मुझ पे भौंक रहे हो। हम ओवरसीज़ अगर अपना पैसा बैंक थ्रू से ख़त्म कर दें तो तुम लोगों के मुल्क का दिवालिया निकल जाए। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इसके स्टूपिड और बेहुदा कानून और इसकी बेहुदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो कि कर्ज़े खुद लेती है। IMF के पास अभी इनका बाप किया, कर्ज़ा लेके आया और आते 7 दिन लोगों ने गाड़ियां ले ली। अब उन गाड़ियों का पे कौन करेगा? आप और मैं। वजह क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, गलती से। आगे की जो वीडियो है आप वो देखो और आपके कान खुल जाएंगे, आँखें खुल जाएंगी। और मैं उन कुत्तों को कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भौंकने से बेहतर है, या अमेरिका के ऊपर भौंकने से बेहतर है कि अपने जाके कानून को ठीक करो, अपने जाके मुल्क को ठीक करो। हम लोगों को सबक मत दो। समझ में आई है? कोई बाहर से आके तुम्हारे मुल्क को तबाह नहीं कर रहा, तुम लोग खुद तबाह कर रहे हो कुत्तों। अगर तुम लोग ये खुद सोच लो तो तुम लोगों को नज़र आ जाएगा। देखो ये वीडियो और फिर बताओ कि क्या इस मुल्क को तुम लोग खुद तबाह नहीं कर रहे? बात कर रहे हो अमेरिका की। मुलाहिज़ा कीजिए ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो के बाद जो आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड क्या हो रहा है, आपका बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों आपको हजारों रुपए का बिल आता है, आप चलाते भी इतना ज्यादा नहीं है। आपको ऐसा फ्रॉड दिखाएंगे, ये जो दिखाया जाएगा वीडियो में, इसको गौर से देखिएगा और उसके बाद आपको इससे भयानक चीज बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइंदा आपने काम क्या करना है और अपने मीटर के ऊपर कौन सी चिट लगानी है, जिसके बाद आपको पता ही ये चलेगा कि आपका बिल आपने हजारों नहीं लाखों रुपया भी बचा सकते हैं। वीडियो देखिए पहले। लो जी, ये बिल है जी, ये रीडिंग लेने वाले आए हैं। आज इतवार का दिन है, 20 तारीख है। सर जी, आप किस तारीख को लेने आते हैं रीडिंग लेने के लिए? आपका दिन क्या? रीडिंग डेट क्या है आपकी? 15। आज क्या दिन है? इतवार। तारीख क्या है? 20 तारीख है, इतवार का दिन है। आप रीडिंग डेट क्या लिखेंगे बिल के ऊपर? नहीं, रीडिंग डेट क्या लिखेंगे? आज 20 तारीख है, आप रीडिंग की क्या डेट लिखेंगे? 15 लिखेंगे, लेकिन आज 20 तारीख है। ये 5 दिन का कौन हिसाब करेगा? छुट्टियाँ किसकी हैं, आपकी हैं या हमारी है? ये तो महकमे बात है। महकमे में कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? ऑफिसर का नाम बताएं। नाम क्या बताएंगे? ऑफिसर जिसने आपके जिम्मे लगाया है कि आपने 2 नंबरी करनी है, उस ऑफिसर का नाम बताएं। 5 दिन का जो गैप दे रहे हो, इसका नाम बताएं सर। हम तो नहीं करें। ऑफिसर कौन है जिसने आपको कहा है कि आप जाके देर से रीडिंग लेंगे और जल्दी लिखेंगे? उसका नाम बता दें आप। ऑफिसर जिसका आप कह रहे हो, किसी एक ने तो हुक्म किया होगा। दफ्तर इंचार्ज नहीं है। दफ्तर इंचार्ज ने कहा ये
आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा क्या ना, आपका नाम क्या है? हमको प्रोग्राम मिला, हम प्रोग्राम मुताबिक काम कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या मिला है आपको कि आपने देर से 15 के बाद रीडिंग लेनी है? छुट्टी, मैं कह रहा छुट्टी गई, हफ्ते छुट्टी, 14 अगस्त की छुट्टी, क्या कहाँ पे गए? छुट्टियां बेशक थी, लेकिन आपका काम था, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करो। अपने ऑफिसर से इस चीज़ की बात करें। आप ये जो 5 दिन लेट आए हैं, आप जब बिल भेजेंगे उसमें क्या तारीख लिखेंगे? 15 को, ये मैं आपको बता 15 लिखेंगे, लेकिन आज तो 20 तारीख है। बताएं ना आप। नहीं, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि ये कौन करेगा। ऑफिसर कौन सा ऑफिसर? उसका नाम लेके जिम्मेदारी बताए को, किस शख्स की जिम्मेदारी? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब है। इतवार के दिन आपको किसने भेजा है? सर ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप मुझे बताएं कि आपको इतवार के दिन किसने भेजा है? 20 तारीख को किसने भेजा है? यहाँ पे 13 जुलाई लिखी हुई है। पिछले महीने की 13 को आप 20 को रीडिंग लेके गए हैं, 13 तारीख दी है। आज फिर 20 को आए हैं, फिर 13 तारीख लिखेंगे। ये 2 नंबरी रीडर कर रहा है या ऑफिसर कर रहा है? आप ये बताएं। आपकी रीडिंग डेट जो है यहाँ पे बिल पे 13 लिखी हुई है, आप 20 को लेके जाते हैं। इशू डेट भी आप 16 लिख देते हैं। अपने पास से आप जो चाहते हैं करते हैं। आखिर कब तक ये करेंगे? आपकी ताखीर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप ये बताएं आपको किसने भेजा है? ऑफिसर का नाम बताए वो जिसने आपको भेजा इतवार के दिन 20 तारीख को, और इशू डेट आप लोग 16 बताते हैं, 20 बताते हैं जी। आप रीडिंग अपनी 2 नंबरी बता के आप रीडिंग कर सकते हैं। 2 नंबर है क्या? मैंने कहा महकमा भेजता है, महकमा 2 नंबरी कर रहा है, क्या आप कर रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम महकमा सिर्फ आपका भाई। ये 2 नंबरी है या नहीं? अपनी जुबान से बताओ। ये 2 नंबरी, ये 2 नंबर कैसे? ये 2 नंबरी ही है। आप 20 तारीख को लेके जा रहे हैं। मेरे बिल के ऊपर जो रीडिंग डेट है वो 20 होनी चाहिए, ना कि 13 होनी चाहिए। मेरी ये बात भी सुन के जाएं आप। आपने वीडियो देखी? अब इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं। देखिए अब आपने करना क्या है। होता क्या है कि 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। 100 यूनिट्स का जो बिल होता है वो और उसकी प्राइस होती है 200 की और है, 300 की, 500, 700, 1000। जैसे जैसे यूनिट्स ज्यादा बिजली के होंगे उतनी ज्यादा बिजली महंगी होगी। इस्तेमाल वही आपने की होगी लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली होगी। अब इस सारी सूरत हाल में आपको मिसाल के तौर पर अगर आपका 300 यूनिट का बिल है और आपका वो 700 यूनिट का बना जाता है, वो करता क्या है? अब इस वीडियो में जो दिखाया गया उसको जरा समझिए। देखिए मिसाल के तौर पर आपकी रीडिंग जाती है 15 तारीख की, और जो मीटर रीडर है आपको तो नहीं पता वो क्या रीडिंग लेकर गया है। हो सकता है या तो वो आए 20 तारीख को या वो आए 21 तारीख को, या हो सकता है वो 15 तारीख को आए, लेकिन अगर वहां पर लेट से लिखा हुआ है आपके यूनिट बन रहे 300, वो आपको यूनिट डाल जाता है तकरीबन 700 आपको, या 600 डाल जाता है। आपको जो बिल आएगा वो 600 यूनिट्स का आएगा, जो ज्यादा महंगा है क्योंकि 300 से ऊपर यूज करेंगे। इसी तरह किसी का अगर 1000 है तो 1500 डाल जाएगा। अब होता क्या है, आपको बिल आता है 10 से 12 दिन बाद, 12 दिन 14 दिन बाद। तो आप ये काम करते हैं, पहले तो आपको समटाइम बिल मिलता ही लेट है, लेकिन अगर लेट से अगर मिल जाता है आपको बिल, तो आप देखते हैं कि 300 यूनिट की बजाय आपको 600 यूनिट पड़ा हुआ है और बिल डबल है। तो आप क्या करते हैं कि आप या तो वापडा के ऑफिस जाते हैं या फिर आप मीटर पर जाकर रीडिंग देखते हैं। अब मीटर पर जब आप रीडिंग देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि मेरे जो यूनिट्स हैं वो दिखा बिल्कुल ठीक रहा है कि मैंने वाकई यूज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रीडिंग तो उसने ली थी 15 तारीख की, आप जाकर देख रहे हैं 30 तारीख को, तो तब तक तो उसने जो एक्स्ट्रा यूनिट डाले हैं वो यूज हो चुके हैं। आप जाएंगे वापडा के ऑफिस से, वो कहेगा आपको जाकर कि आप रीडिंग नोट करके आए, आप रीडिंग लेकर जाएंगे, वो कहेगा देखो सेम है। आप कहेंगे ये तो पहले का, वो कहता नहीं बस ऐसे ही होता है। आपने करना क्या है अपने आप को बचाने के लिए, एक कागज ले, उसके ऊपर एक चिट या फिर ले ले, उस पर लिखे कि रीडिंग नोट करने से पहले फलाना अपना निजी नंबर लिख दें कि यहाँ घर पर कॉल करें। तो उसमें होगा क्या कि जो भी मीटर रीडर, आपने उस रीडिंग के ऊपर वो चिट लगानी है और इस तरह लगाएं कि वो उतार कर ना ले जा सके। वो आपको कॉल करेगा, आप जाएं, डेट नोट करें कि आज डेट कौन सी है, ऊपर वो देखें कि किस डेट को वो रीडिंग लेकर जा रहा है, क्योंकि उसने लिखनी है, मैच करें उसको। और आपने वहां पर तस्वीर उतारनी है अपने मोबाइल से जब आप तस्वीर उतारेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि जिस दिन वो रीडिंग लेकर जा रहा था, जब आपको बिल आएगा तो इतना ही आएगा। इससे आप जानते हैं आप क्या करेंगे, आप कम से कम अगर आपका घर का बिल को 30,000 आता है, आप आसानी के साथ 6-7 हजार रुपया बचा सकते हैं। अगर आपका इससे ज्यादा आता तो आप 10, 15, 20, 25 हजार, आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज्यादा बिल बचा सकते हैं। ये वो बिल है, देखिए एक तो बिजली है महंगी, ये ज़हन में रखिएगा, बिजली कॉस्टली है।
मजीद यूनिट्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने आपकी जो पीक टाइमिंग है वो भी खत्म कर दी है, यानी अब 5 से 11। तो इस सारी सूरत हाल में ऊपर से आपको यूनिट्स ज्यादा वो डाल देते हैं। तो आपने अपने मीटर के ऊपर चिट लगाएं और किसी मीटर रीडर को आपने पे नहीं करना एक्स्ट्रा पैसे, यानी जो वो आपके बिल के अंदर ऐड करवाता है। अब होता क्या है कि देखिए, सिंपल सी बात क्या है, जो एक्सियन होता है जो डिवीजन का, वो आपको सिंपल सी बात कहता है, वो अपने नीचे हिदायत जारी करता है इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर नीचे करते हैं। इनका अपना एक इंस्पेक्टर होता है, उसको वो हिदायत जारी करता है, वो नीचे तक आता है, वो उनको कहता है कि आपने जो यूनिट्स हैं वो आज मिसाल के तौर पर एक एरिया है, उस एरिया के अंदर 2 लाख यूनिट्स गए हैं, बिल वहां पर बन रहा है 1 लाख का, या तो वो चोरी हो रहा है या लाइन लॉसेस में जा रहा है, तो उन्होंने वो डालना होता है आपके खाते के अंदर। और दूसरा, अगर एक इलाके के अंदर 2 लाख यूनिट्स है और पीछे से उनको ऑर्डर होता है सरकार की जानिब से, चूंकि हमने टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना है तो वैसे तो देगी नहीं, तो हर एरिया से 50-50 हजार लाख यूनिट ज्यादा हमें चाहिए, बिल ज्यादा डाले, और किस्तें नहीं करनी, ये भी उनको कह दिया जाता है, ताकि अवाम जो है वो मर रही है वो मरती रहे, हमने इनको नहीं देखना। तो आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने आपके साथ जो गेम की होती है उन्होंने एक्स्ट्रा डाले। अब वो क्या करते हैं, अब वो जो लाख यूनिट है वो तमाम घरों में थोड़ी थोड़ी डाल, किसी को 200, 300, 400, आपका जो यूनिट 100 का बिल है वो और है, 200 का, और आपको जब 300-400 यूनिट एक्स्ट्रा जाएगा तो हो सकता है आपका एक महीने के अंदर आप ये काम करके 8-10 हजार रुपये अपना बचा लें। अब 10 हजार रुपये अपना बचा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है उसका लेवल ही क्या है कि आपको पता ही नहीं है आपकी रीडिंग किस टाइम नोट की जा रही है और आपको दिया किस तरह यूनिट के हिसाब से जा रहा है। अब जब बिल आएगा, आप अगर छोटा सा ये काम कर लेंगे तो आप अपने पैसे बचा लेंगे। जब मंथ के एंड पर आप देखिए वही 10 हजार रुपये अगर आपने जो बचाया या 15 हजार बचाया, डिपेंड करता है जो जो बढ़ते जाएंगे। अगर मिसाल एक घर के अंदर 1,00,000-1,25,00,000 बिल आ रहा है तो वो तो इजीली अपना 25 हजार रुपये बचा लेंगे, 30 हजार रुपये बचा लेंगे। तो आप बताइए, ये जो पैसा आप सरकार को दे रहे हैं, जो आपका जाया हो रहा है, जो टेक्निकली तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वही आप अपनी जो खाने पीने पर लगा ले, अपने राशन पर लगा ले। यही वो मसला है कि लोगों को समझ ही नहीं आ पा रही कि उनके यूनिट्स और बिल क्यों इतना ज्यादा आ रहा है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं हाथ जोड़ते हुए वापडा के ऑफिस और या लेस्को के ऑफिस चले जाते हैं या एस्को के ऑफिस चले जाते हैं या वो किसी भी ऑफिस चले जाते हैं, डिपेंड करता है वो किस इलाके में। तो जब वो जाते हैं तो वो वहां पर जाकर कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करता है, अच्छा चलो मैं तुम्हारी 2 किस्तें कर देता हूं। अब होता क्या है, आप जो 2 इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो आपने कभी गौर किया, अगर लिखा होता कि जो तारीख होती है जब तक आप बिल पे करना है उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस है। जब आप 2 किस्तें कराते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको अगले बिल में ऐड होकर आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यानी मिसाल के तौर पर आपका बिल है 20 हजार रुपया और देर से जमा करवाने पर 2-3 हजार ऊपर एक्स्ट्रा है, तो आपने उसकी किस्त करवा ली 10 हजार। अब अगली मरतबा आपको वो अगले 10 हजार की जगह 13 हजार रुपया पे करना पड़ेगा, अगले बिल में मजीद ऐड होकर आएगा, क्योंकि वो कहते हैं आपने पिछला बिल जमा नहीं कराया। ये आपके साथ इतना बड़ा धोखा होता है, इतना बड़ा फ्रॉड होता है पाकिस्तानियों के साथ। यकीन कीजिए, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बना है, इसमें इस्लाम है बिल्कुल भी नहीं। ना मसाजिद में है, ना सड़कों पर है, ना ऐवानों में है, ना घरों में है, और ना ही आपके मुल्क में किसी जगह। जितना धोखा फ्रॉड हम लोग करते हैं, पाकिस्तानी कौम करती है और हमारे साथ होता है, इस कायनात में कोई हमसे ज्यादा झूठी, मक्कार, दगाबाज, फ्रॉड कौम नहीं है। इतना फ्रॉड, यानी एक शख्स ने, एक लड़के ने अपने मामू से पूछा कि मामू जान क्या हाल चाल है, क्या लेंगे, आप घर में आए हैं, सिवाय मेरी माँ का जो हिस्सा था उस पर कब्जा करने के आप क्या लेंगे। जिस मुल्क के अंदर लड़कियां ब्याही जाएं और आप उनको कहें कि हमने इसका जहेज दे दिया लिहाजा अब इसका हिस्सा नहीं है, शर्म से डूब मरे वो माँ बाप। वही अपने बेटों की शादी पर धड़ाधड़ इतना पैसा लगाते हैं, वो उनको याद नहीं आता। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक बाप का बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर जरा आप देखिए सूरत हाल, 2 बहन भाई हों और या 4 बहन भाई हों, तो उसमें वो भाई जो है, जो लड़का जो है या किसी का, वो पैसा खा रहा है, लेकिन वो उसी कारोबार से जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें उसकी बेटी को हिस्सा नहीं मिल रहा। और उसको पहली तो बात है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, अगर दे भी देंगे तो वो जो डेली बेसिस पर प्रॉफिट आ रहा है उसमें बेटी का भी तो हिस्सा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा।
ये आपके मुल्क के अंदर फ्रॉड और बेईमानी का लेवल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।